Welcome to Precision Prep. In last videos, we are doing the share questions from the share capital T.S. Garewal. Today also we are going further with our questions from question number 15 onwards, and then upcoming classes we will be covering the questions from forfeiture and reissue. Let's get started. Question number 15 says National Textile Limited was registered with the authorized capital of 3 lakhs divided into 3,000 shares of 100 each, which were offered to the public. Amount was payable as of 3 as application, 40 on allotment, 30 on first and final. तो complete हो गया 30, 40, 70 and 30, 100. These shares were fully subscribed and all the money was duly received. तो shares क्या हो गए आपके fully subscribe हो गए, money क्या हो गई आपकी fully receive हो गई. We have to prepare what journal और आपका क्या बनाना है कैश बुक बनाना. नाउ द इम्पॉर्टेंट इज जब भी हमारा कैश बुक बनता है तो कैश बुक बनाते समय हम बैंक की एंट्रीज नहीं करते. तो बैंक वाली एंट्रीज डायरेक्टली कहाँ जाती हैं आपके शेयर कैपिटल में चली जाती हैं. वी आर स्टार्टिंग विथ प्रिपेयरिंग अ कैश बुक. तो कैश बुक बनाएंगे तो बैंक की एंट्री हमें नहीं करना है. तो फर्स्ट एंट्री क्या होगा जब आप जर्नल एंट्री करते हो? बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आया. बैंक अकाउंट डेबिट टू. तो कैश बुक क्या कहता है? डेबिट ऑल द रिसीट्स एंड क्रेडिट ऑल द पेमेंट्स. तो डेबिट करेंगे हमारा रिसीट. रिसीट क्या कहता है? टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. शेयर एप्लीकेशन से जो पैसा आया वो आप लिखोगे. एप्लीकेशन से कितना पैसा आएगा? 30 रुपीज ऑन एप्लीकेशन है. 3,000 शेयर्स इशू किए, सो 3,000 इंटू 30, 90,000 जो आपका शेयर एप्लीकेशन से पैसा आया. अभी नेक्स्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. हम पैसा क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे 90,000. बिकॉज यहाँ पे कैश नहीं आया तो कैश बुक में इसका एंट्री नहीं जाएगा. ऐसा नहीं करना है कि कैश का एंट्री भी कर दिया और आपने क्या किया, जर्नल एंट्रीज भी कर दिया. दोनों नहीं करना, एक ही चीज होगी. नेक्स्ट एंट्री में क्या करना है आपका? अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करना है. तो अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करने की एंट्री क्या होनी चाहिए? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट. देयर इज नो प्रीमियम, सो प्रीमियम नहीं है तो क्या होगा? टू शेयर कैपिटल अकाउंट. Wait a second. Okay. So share allotment account debit to share capital account. अमाउंट कितना होगा? 3,000 इंटू 40 रुपीज. बिकॉज 40 रुपीज का आपका अलॉटमेंट है, सो 12,000 रुपीज. अब क्या करेंगे? ड्यू कर दिया अलॉटमेंट. नाउ वी हैव टू रिसीव. रिसीव का एंट्री क्या होता है? बैंक और कैश अकाउंट डेबिट टू allotment account. The to share allotment account amount will be 12,000, right? नेक्स्ट एंट्री क्या होगा हमारा? किस पे ड्यू करना है? फर्स्ट कॉल पे. शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट एंड, क्योंकि फाइनल कॉल भी है, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर capital account. We have 3,000 shares into 30 rupees. Again 90,000. Due भी इतना ही होगा, 90,000. सेम अमाउंट हम क्या करेंगे? रिसीव करेंगे ऑन शेयर कैपिटल. सो एंट्री विल बी टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. बैंक अकाउंट में टू शेयर फर्स्ट एंड द फाइनल कॉल 90,000. जस्ट आई वुड लाइक टू करेक्ट दिस मिस्टेक. ऊपर मैंने 12,000 लिख दिया है. इट मस्ट बी 1,20,000 बिकॉज 3,000 इंटू 40 है ना. सो आई जस्ट वॉन्ट टू करेक्ट दिस. आपका कैरी डाउन क्या हो जाएगा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,20,000 प्लस 1,80,000. इट कम्स आउट टू बी योर 3 लाख. तो कैश लिखोगे आप अपना. कहां जाता है कैश आपका? बैलेंस शीट में. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, करंट एसेट्स के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और वहां पे आप शो करोगे आपका कैश कितना अमाउंट है? 3 लाख रुपीज. Modern Dairies was registered with the capital of 10 lakh divided into 7,500 equity shares of the 100 each and 2,500 preference shares of 100 each.
तो दोनों कैटेगरीज के शेयर्स की क्या है उसके पास, ऑथोराइज्ड कैपिटल है। 1000 इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए, 500 प्रेफरेंस शेयर्स इशू ऑफ कर दिए, ऑफर टू द पब्लिक ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। इक्विटी शेयर्स पेबल 10 ऑन एप्लीकेशन। तो इक्विटी शेयर कैसे पेबल है आपके, 10 ऑन एप्लीकेशन, 40 ऑन अलॉटमेंट, एंड दिस इज बैलेंस ऑन द कॉल्स ऑफ 25 ईच। ओके, 25 के आपके दो कॉल्स हो गए, बाकी 10 ऑन एप्लीकेशन और 40 ऑन अलॉटमेंट हो गया। प्रेफरेंस शेयर्स आर पेबल एज व्हाट, 25 on application, 25 on allotment and 50 on final को। तो 20, 25, 50, 50 plus 50, 100 आपका फर्स्ट प्रेफरेंस कॉल पूरा हो गया। ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड फॉर एंड अलॉटेड। सारे शेयर्स उसने क्या कर दिया, अप्लाई और अलॉट कर दिए। अमाउंट ड्यू वाज ड्यूली रिसीव्ड, सारा अमाउंट आ गया है। प्रिपेयर कैश बुक, हमें कैश बुक बनाना है, जर्नल एंट्रीज बनाना है एंड शो करना है अबव इशू ऑफ शेयर्स इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। सो तीन चीजें करनी है। सो वी विल बी स्टार्टिंग विद द कवरिंग ऑफ नोट्स टू अकाउंट्स फॉर द शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में अगर हमें नोट्स टू बनाना है अकाउंट, तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, वी हैव टू मेक अ ऑथोराइज्ड कैपिटल। सो ऑथोराइज्ड कैपिटल कैसे आएगा, हेडिंग डालेंगे आपका ऑथर पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड द ऑथोराइज्ड कैपिटल एज गिवन इन द क्वेश्चन। कैसे गिवन है आपके, 7500 हमारे इक्विटी शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 100 ईच। So 7500 equity shares, that means हमारा हो गया authorized capital of equity shares is 7,50,000. Then he said 5% preference shares at the rate of 100 each. Sorry, not 500. He says the 2500 preference shares. 500 तो उसकी issues हैं. 2500 preference shares at the rate of 100 each. So यहाँ चला गया आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का ऑथोराइज्ड कैपिटल हुआ आपका 2,50,000. Done. So we are closing the account as 10 lakh and with the double underline. Okay. Now for the second part, what we have to write down, the issued capital. So issued capital से start करते हैं। issued capital में कितने shares issue किए, issue किए उसने equity shares, शो कैपिटल किया उसने 1000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच। दैट मीन्स ये कितना हो गया, इक्विटी शेयर्स हो गया आपका 1 लाख। प्रेफरेंस शेयर्स कितने इशू कर रहा है, 509% प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच। उसने क्या किया है, इशू किया है। सो कितने हो गए प्रेफरेंस शेयर्स आपके, 50,000। सो ये तो हो गई हमारी issued share capital, which is amounted to 1,50,000 only. Now, सब्सक्राइब कैपिटल पे होते हैं, तो आप सब्सक्राइब में बताइए कि सब्सक्राइब में क्या होना चाहिए, उसको फुली पेड करना चाहिए या नॉन फुली पेड करना चाहिए। इक्विटी में क्या किया, फुली सब्सक्राइब एंड पेड, प्रेफरेंस में भी क्या, फुली सब्सक्राइब एंड पेड। तो नॉट फुली का तो क्वेश्चन ही नहीं आता यहाँ पे। तो सब्सक्राइब्ड, फुली पेड, all issues are subscribed, 1000 equity shares at the rate of 100 each. कॉपी पेस्ट ही है, ऊपर से जितना आपका इशू है करा कंप्लीट वही चीज है, कुछ नया नहीं आएगा। बिकॉज यहाँ पे किसी भी तरह के आपके कॉल्स इन एरियर्स नहीं है, या ऐसा नहीं है कि फुली कॉल्ड अप या पेड अप नहीं है। 509% प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 each, कितना हो गया आपका 50,000. So this is the notes to account 1,50,000 आपका done. Now we'll start doing the journal entries. जर्नल एंट्रीज दोनों की करनी पड़ेगी। फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब वो तो करेंगे नहीं, बिकॉज वो कहाँ जाएगा आपका, कैश बुक में। सो अगर हम कैश बुक बनाएंगे, सो कैश बुक टी फॉर्मेट, तो सबसे पहले डेबिट साइड क्या जाना चाहिए, कैश बुक में बैंक अकाउंट डेबिट, पहला जर्नल एंट्री टू। अब जर्नल एंट्री में नहीं डाल रहे, डायरेक्ट कैश बुक में डाल रहे हैं। टू, दो डिफरेंट शेयर कैपिटल है, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल से किसके अकॉर्डिंगली पैसा आ जाएगा, 1000 इक्विटी शेयर्स उसने इश्यू किए थे, मल्टीप्लाई बाय द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट विच इज 10। तो कितना हो गया 10,000।
प्रेफरेंस शेयर्स कितने अलॉट किए उसने? टू 9% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, उसने 9% प्रेफरेंस शेयर्स जो है आपके इशू किए एट द रेट ऑफ, कितना अमाउंट आना चाहिए? 500 प्रेफरेंस शेयर्स। एप्लीकेशन कितना है प्रेफरेंस शेयर्स का? 25 वन एप्लीकेशन। सो 500 इंटू 25, दिस विल अमाउंटेड टू 12,500। ओके, ना नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? ये अमाउंट आपका ट्रांसफर होगा, कहां ट्रांसफर होगा? टू द शेयर कैपिटल। सो आवर एंट्री विल बी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 9% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू 9% preference share capital account. So both the amounts. So preference share में कितना अमाउंट था? 12,500 एप्लीकेशन में था. So similarly आपका 12,000 क्या आ जाएगा? आपका ट्रांसफर होगा इन द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर. 10,000 हमारा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में था और 10,000 क्या हो जाएगा आपका? ट्रांसफर हो जाएगा. आप क्या कर सकते हैं ना, दोनों एंट्री सेपरेट भी कर सकते हैं और एक में भी कर सकते हैं, बिकॉज मेहनत तो उतनी ही है. नरेशन क्या होगा? बीइंग द एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट. नेक्स्ट नेक्स्ट एंट्री में क्या होगा? अलॉटमेंट ड्यू होगा. चलिए अलॉटमेंट ड्यू करते हैं. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट. इक्विटी शेयर में कितना शेयर्स है? 1000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट कितना है हमारा? 40. सो इट विल बी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ड्यू आपका 40,000 में. टू क्या अलॉट होगा आपका? प्रेफरेंस शेयर्स टू 9% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट. 500 प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 25 आपका अलॉटमेंट पे है, अगेन 12,500 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. इक्विटी में आपका इक्विटी का अमाउंट जाएगा विच इज 40,000 और प्रेफरेंस शेयर्स में आपका प्रेफरेंस शेयर्स का अमाउंट जाएगा विच इज अगेन 12,500, सेम एज द अलॉटमेंट. अब क्या करेंगे? रिसीव करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर के लिए इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर allotment which is amounted to 40,000 अभी जो हमने ड्यू किया. फिर क्या रिसीव करेंगे? प्रेफरेंस शेयर टू प्रेफरेंस 9% प्रेफरेंस लिखना नहीं भूलना है. टू 9% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट अमाउंटेड टू 12,000. ये हो गए आपके दो स्टेजेस कंप्लीट. आई होप यू आर क्लियर विद द जर्नल एंट्रीज ऑल्सो. नेक्स्ट जर्नल एंट्री करते हैं. फॉर द नेक्स्ट ऑफ द जर्नल एंट्री, क्या एंट्री हमारा फर्स्ट कॉल है. अलॉटमेंट का फर्स्ट कॉल भी कितना है आपका? अलॉटमेंट का फर्स्ट कॉल टू कॉल द 25 विच 25 रुपए का है और प्रेफरेंस शेयर का तुझे देखो फर्स्ट एंड फाइनल है. ठीक है. सो इक्विटी शेयर क्या होगा? क्या ड्यू कर रहे हैं हम? यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करते हैं. हम ड्यू करेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट. कितना है? 25 रुपीज इंटू 1000. सो 25,000 का इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल. प्रेफरेंस शेयर का कितना है? 9% प्रेफरेंस शेयर. प्रेफरेंस शेयर का है आपका फर्स्ट एंड द फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट विच इज 50 रुपीज. तो 500 इंटू 50, 25,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. वी विल बी जस्ट चेंजिंग द अमाउंट हियर. 25,000 एंड 25,000. अभी क्या करेंगे? रिसीव करेंगे ये अमाउंट. रिसीव करेंगे तो अगेन ऑन द डेबिट साइड 25,000 एंड 25,000. इसको शिफ्ट कर देते हैं. ओके, यहाँ पे आपका आ गया. अब what we have to write down? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट. कितना अमाउंट जाना चाहिए? 25,000 टू 9% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड द फाइनल कॉल. कितना अमाउंट जाना चाहिए? 25,000. तो ये आ गया आपका कैश 25,000. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, लास्ट जर्नल एंट्री. अब लास्ट जर्नल एंट्री का कि प्रेफरेंस शेयर्स का तो अमाउंट क्या हो गया आपका? खत्म ही हो गया. हमारा अमाउंट किसका बचा? इक्विटी शेयर का. तो सिर्फ इक्विटी शेयर की एंट्री करेंगे. इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
capital account, which is 1000 into 25,000 in the above entry. आई होप इट इज क्लियर। और क्या करेंगे लास्ट एंट्री में, फिर से इक्विटी शेयर को रिसीव कर लेंगे जितना आपने ड्यू किया था अमाउंट, टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट अमाउंटेड टू 25,000। तो आपको जितना भी टोटल हुआ है, दिस विल बी कमिंग ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। यहाँ पे बाय बैलेंस कैरेट डाउन, तो ये कितना आएगा आपका, दिस विल कमिंग आउट टू बी 1,50,000 cash and cash equivalent. So we are done with the question. Okay, let's start with the another question. Question number 17. Premium Limited issued 50,000 equity shares at the rate of 100 each. ओके, एट अ प्रीमियम ऑफ 50 पर शेयर। ठीक है, यहाँ से हमारे प्रीमियम के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। तो 50 पर शेयर प्रीमियम पे इशू किया, 100 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन एंड द बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। सो अभी हमारे पास वो कह रहा है एप्लीकेशन कितना है आपका 100 का, बैलेंस कितने पे है आपका अलॉटमेंट पे, टोटल इशू प्राइस कितना होना चाहिए 100। क्यों? बिकॉज 100 का फेस वैल्यू है, 50 का क्या है हमारे पास प्रीमियम है। सो बैलेंसिंग इज ऑन अलॉटमेंट। The issue was fully subscribed and shares were issued to the applicants. Pass the necessary journal entries. अब क्वेश्चन में कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि आपका प्रीमियम जो है वो किस पे पेबल है। सो अगर ऐसा कुछ नहीं गिवन होता तो हमारा प्रीमियम किस पे पेबल होता है, अलॉटमेंट पे। सो दैट मीन्स जो 50 रुपीज है ये पूरा का पूरा ही क्या है आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम है, किसी भी तरह का यहाँ पे फेस वैल्यू नहीं है। सो जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं, सिर्फ आपको जर्नल एंट्रीज ही करनी है। सो फर्स्ट एंट्री क्या होगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर गिवन है, यस। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना अमाउंट हमारे पास 100 और शेयर्स कितने हैं हमारे पास 50,000। सो 50,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 100, सो कितना हो गया आपका 50 lakhs, आपका फर्स्ट अमाउंट जितना उसने एप्लीकेशन पे रिसीव किया, बीइंग द एप्लीकेशन मनी रिसीव। और फिर अमाउंट हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, टू द कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट अमाउंटेड टू रुपीज विद द सेम अमाउंट। बिकॉज क्या है यहाँ पे हमारे पास किसी भी तरह का प्रीमियम नहीं है, तो प्रीमियम नहीं है स्टेज पे तो हमारा अमाउंट हो जाएगा सेम 50 lakhs, और यहाँ पे क्या होगा शेयर कैपिटल में आपने ट्रांसफर कर दिया, राइट। नेक्स्ट एंट्री किसकी होगी अब हमारे, अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट की जर्नल एंट्री क्या होती है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए बहुत ध्यान से देखना है इस एंट्री को, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब कैपिटल में तो हमने कहा कि 50 रुपीज पूरा प्रीमियम है, तो यानी सिक्योर इक्विटी शेयर कैपिटल में कोई भी पैसा नहीं जाएगा, और जो 50,000 इक्विटी शेयर है 50 रुपीज उस पे पूरा अमाउंट जो है कहाँ चला जाएगा आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम के अंदर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सो दिस इज अमाउंटेड टू योर 25 lakhs हो गया आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम पेबल ऑन अलॉटमेंट। और वो कह रहा है कि अमाउंट इज ड्यूली रिसीव है, तो नेक्स्ट एंट्री आप सिंपली रिसीव की कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट जिसमें कितना रिसीव होगा आपका 25 लाख के रिसीव होगा विद द नो कॉल्स इन एरियर्स टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट which is coming out to be 25 lakh. I hope the entry is clear to everyone. Question number 18. Bharat Limited was incorporated with the capital of rupees 20 lakh divided into equity shares of 20,000, divided into shares of 10 each. So that means 2 lakh के आपके authorized cash shares हो गए और 10 रुपए का शेयर है। 20,000 shares were offered to public for subscription and 18,000 shares were applied for. That means 20,000 के shares offer किए और applications आ रही है 18,000। तो यहाँ पे minimum subscription check करेंगे, 20,000 into 90% अगर हम check करते हैं तो कितना है 18,000 minimum applications आने चाहिए, और कितनी आ रही हैं 18,000 ही आ रही हैं। So ठीक है, we can proceed with the question. हमेशा minimum subscription check करना mandatory है।
He says shares were applied for and allotted. How it is payable? 3 per share on application was payable on allot. Application आपका कितना payable है? 3 per share. And how it is payable? Including 1 premium. So 1 rupee का आपका premium payable है on application. 4 per share on allotment. Okay, so 4 per share on allotment है how? Including 1 premium. So it says 3 plus 1 premium. Next, 2 per share on first and final call. आपका first call पे payable है आपका 2 rupees and the second call पे कितना payable है? 3 per share on the second and the final call. We need to check the total first कि कहीं और premium तो नहीं है. All the money was received. Give the journal entries and how the share capital will be appearing in the balance sheet of the company. एक बार total check कर लेते हैं आप अपना face value 3, 5, 5 plus 1, 5, 10. 10 plus 2 का premium है. We have to make a share capital in the balance sheet and the journal entry. सारा amount paid है. So सबसे पहले क्या करेंगे? Share capital बनाते हैं क्योंकि उसमें तो marks easily हमें मिल जाएंगे. ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल बनाएंगे विद कितने शेयर्स ऑथोराइज्ड है? 2 लाख, क्योंकि प्री कैपिटल है आपका 20 लाख का डिवाइडेड इनटू 10 शेयर्स ईच. सो 2 लाख इक्विटी शेयर्स. इज दैट रिटर्न इक्विटी? नो, इक्विटी नहीं लिखा तो हम स्किप करेंगे. 2 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 each amounted to your 20 lakhs. ओके, सो डबल टोटल. नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे. इशूड कैपिटल. इशूड कैपिटल में कितना अमाउंट है? व्हाट इज सेज इशू किए हैं उसने 20,000 फॉर टू द पब्लिक. ओके, 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच. क्योंकि फेस वैल्यू तो उसने बता दिया हमें कितना है, 20 है. सो दिस विल अमाउंट टू 2 लाख. एंड वी हैव अ सब्सक्राइब्ड कैपिटल एट द एंड. सब्सक्राइब में भी उसने क्या बोला आपको क्लियरली? सेड ऑल द मनी रिसीव. अब जब ऑल द मनी रिसीव हो गया, ऑल द मनी रिसीव है तो ठीक है. सब्सक्राइब्ड, फुल्ली पेड. कॉपी करेंगे एज इट इज जो आपका इशूड का अमाउंट है. 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 each amounted to 2 lakh rupees with the double total will come to your नोट्स टू अकाउंट्स टोटल. एंड पूरा अमाउंट कहां चला जाएगा आपका? बैलेंस शीट में शेयर होल्डर्स फंड शेयर कैपिटल 2 लाख रुपीज. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द जर्नल एंट्रीज नाउ. फर्स्ट जर्नल एंट्री कौन सा स्टेज पे होगा आपका? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. कितने शेयर्स है हमारे पास? 20,000 शेयर्स हैं इंटू ₹3, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट जाता है, प्रीमियम नहीं जाता. एज इट इज कंप्लीट अमाउंट लिखेंगे. 20,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज 60,000 बोथ डेबिट एंड क्रेडिट. नेक्स्ट एंट्री करेंगे. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट एज वेल, बिकॉज इस स्टेज पे क्या है उसका? प्रीमियम भी पेबल है. सो अभी प्रीमियम पेबल कितने का? ऊपर से तुमने कॉपी कर लिया. एप्लीकेशन में कितना आ गया? 60,000. 20,000 में से भी क्लियरली रिटर्न डाउन कि 3 रुपीज का एप्लीकेशन है तो 2 रुपीज का फेस वैल्यू है. फेस वैल्यू जाएगा आपका कैपिटल में 20,000 इंटू 2 और प्रीमियम जाएगा आपका प्रीमियम में 1 रुपी का 20,000. आई होप द एंट्री इज क्लियर. नेक्स्ट, इक्विटी शेयर allotment account debit to equity share capital account and he has written to securities premium account. तो securities premium कितना है आपका? अगेन 1 रुपी. 20,000 का शेयर है, 20,000 का प्रीमियम. टोटल 4 रुपीज है. 3 रुपीज का हमारा कैपिटल है, 20,000 इंटू 3 और अलॉटमेंट में कितना हो गया आपका? 80,000. लास्ट अपकमिंग एंट्री रिसीव करेंगे अलॉटमेंट पे. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. नो कॉल्स इन एरियर्स हैं, सो डायरेक्टली अमाउंट कितना हो जाएगा आपका? 80,000. क्लियर? ओके, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट जर्नल एंट्री on first and the final call.
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने का है? फर्स्ट कॉल आपका 2 रुपीज का है और सेकंड कॉल कितने का है आपका? दैट इज टू 3 रुपीज, 2 and 3 rupees. ओके, शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे. एंट्री विल बी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. 20,000 शेयर्स हैं, 2 रुपीज का आपका कॉल है. सो ड्यू अमाउंट हो गया आपका 40,000. देन रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट call amounted to rupees 40,000 because all the money due is being received. सबसे इजी होता है जब सारा मनी रिसीव हो जाए. नोट्स टू अकाउंट्स पे, जर्नल एंट्रीज पे. लास्ट एंट्री इक्विटी शेयर. सेकंड नहीं लिखा, फाइनल है तो हम फाइनल ही लिखेंगे. फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 into 3, 60,000 with no premium in this stage. 60,000 और फिर से क्या करेंगे? रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल call which is amounted to 60,000. I hope this question is clear to everyone. Okay, let's move on to the next question. Number 19. Authorized capital of Suhani 45 lakh rupees divided into 30,000 shares of 150 each, and आउट ऑफ दीज कंपनी इशूड 15,000. ओके, 45 लाख का उसका ऑथोराइज्ड कैपिटल है. 30,000 शेयर्स इंटू 150 में डिवाइड कर दिया. ध्यान रखना यहाँ पे जो आपका फेस वैल्यू है शेयर का वो 150 है. कैलकुलेशन के लिए थोड़ा लिटिल बिट डिफिकल्ट हो सकता है, तो मेक इन माइंड कि आपका 150 है. वहीं पे क्वेश्चन पेपर में क्या करो, 150 को अंडरलाइन कर लो. आउट ऑफ दीज कंपनी इशूड 15,000 शेयर्स ऑफ 150 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर. ओके, 15,000 शेयर उसने क्या कर दिया, इशू कर दिया, जिसमें से 150 रुपए का एक शेयर है, प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर. तो टोटल इशू प्राइस कितना हो गया? 150 प्लस 10, 160. पेबल एज हाउ? एप्लीकेशन पे वो कह रहा है कितना पेएबल होगा. ये हमेशा हमें लिखना चाहिए. लगता है कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन टाइम नहीं वेस्ट होता. क्वेश्चन गलत होने से बच जाता है. कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन कर अरे बाद में याद आए तो पूरा गलत है. तो उससे बचने के लिए आप ये लिखोगे तो बेटर रहेगा. एप्लीकेशन 50, अलॉटमेंट 40, इंक्लूडिंग प्रीमियम. प्रीमियम कितना था? 10 रुपए का. सो 10 रुपीज प्रीमियम. फर्स्ट कॉल 30 एंड बैलेंस ऑन द फाइनल कॉल. ओके जी, बैलेंस ऑन द फाइनल कॉल. तो अब बताइए बैलेंस कितना होना चाहिए? इशू प्राइस किसके इक्वल होता है आपका? फेस वैल्यू जो टोटल है हमारा किसके इक्वल होना चाहिए? इशू प्राइस के इक्वल. सो 50 प्लस 90, 90, 90 प्लस 30, 120. और टोटल होना कितना चाहिए? क्योंकि 160 का इशू प्राइस है. सो द बैलेंसिंग फिगर विल बी कमिंग हियर विच इज 40 रुपीज. ओके, नाउ व्हाट वी हैव, पब्लिक अप्लाइड फॉर 14,000 शेयर्स. इशू किए थे कितने शेयर्स? 15,000 शेयर्स इशू किए थे. 14 एप्लीकेशन आई हैं, तो अंडर सब्सक्रिप्शन है. एक बार चेक कर लेते हैं. 15,000 इंटू 90%, 13,500 एप्लीकेशन आनी चाहिए. 14,000 आ रही है. ओके, कंपनी कैन गो विद द प्लेसमेंट. ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव. प्रिपेयर एन एक्सट्रैक्ट ऑफ सुहानी लिमिटेड एज पर दिस डिस्क्लोजिंग अबव इंफॉर्मेशन ऑल्सो. ओके, यहाँ पर जनरल एंट्रीज तो करना ही नहीं है. सो डायरेक्टली हमें क्या करना है? नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है. नोट्स टू अकाउंट स्टार्ट करते हैं. विल स्टार्ट विथ प्रिपेयरिंग द ऑथोराइज शेयर कैपिटल. आपका ऑथोराइज शेयर कैपिटल तो उसने क्वेश्चन में हमें गिवन ही दिया है. ऑथोराइज कैपिटल हमारा 45 लाख का. हाउ इट इज डिवाइडेड? 30,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 150 each with 45 lakh as the double total. Okay. नेक्स्ट वी हैव द इशूड कैपिटल. इशूड कैपिटल के लिए भी कितना इशूड था? 15,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 150 each. दैट मीन्स 22,50,000. And closing both with the double underline because इसका हम टोटल कंसीडर नहीं करते. अब करेंगे आपका सब्सक्राइब कैपिटल. वो तो वैसे भी कह रहा है कि क्या क्या ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड. तो ऑल द मनी ड्यूली रिसीव्ड है. सब्सक्राइब कैपिटल, तो ऑल द मनी विल गो टू सब्सक्राइब्ड फुल्ली पेड. सब्सक्राइब फुल्ली पेड में कितने शेयर्स जाएंगे? 15,000 इशू किए,
लेकिन एप्लीकेशंस कितने के लिए आई हैं? 14,000 शेयर्स के लिए। सो 14 अंडर सब्सक्रिप्शन में हमेशा अंडर सब्सक्रिप्शन लिखा जाता है। 14,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 150 each with the no calls in area। सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या दिखाते हैं हम शेयर कैपिटल में? नहीं, सिक्योरिटीज प्रीमियम हम शेयर कैपिटल में शो नहीं करते हैं। सो अकॉर्डिंगली हमारा इशूड सॉरी सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो गया 14,000 इंटू 150 each, coming out to be 21 lakh in total. Okay, so 21 lakh total. I hope this question is clear to everyone. Okay, let's move on to the next part. Question number 20. Pragati Limited issued 80,000 equity shares of 10 each, against which it is received application of 1,20,000 shares. अभी इस क्वेश्चन में क्या है कि इशू किया है कंपनी ने कितना? 80,000 इक्विटी शेयर्स, बट द कंपनी इज रिसीविंग हाउ मेनी? 1,20,000 शेयर्स। तो 40,000 एक्स्ट्रा जो है कंपनी के पास क्या आया यहाँ पे? ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ द शेयर्स आ गया। वो कह रहा एप्लीकेशन मनी वॉज for allotment and first call money was of rupees 3 each. Okay, application money आपका 4 rupees है, allotment और जो first call है वो कितना है हमारा? 3 rupees each. That means 4 plus 3 7, 7 plus 3 10. आपका क्लियर है? Pass the journal entries for the allotment of share in case of the following. कह रहा हर 3 केसेस में आपको अलग अलग जर्नल एंट्रीज करनी है। नंबर 1, अगर सारे एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गए, प्रोराटा हो गया, 20,000 रिफ्यूज, तो ये सब आपके केसेस हैं डिफरेंट। लेट्स स्टार्ट विद द केस नंबर 1। विल स्टार्ट विद जर्नल एंट्रीज विद द केस 1। केस 1 क्या कहता है कि सारे एप्लीकेशन मनी क्या कर दो आप? एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी जो है उन्हें रिजेक्ट कर दो। तो रिजेक्ट तो सबसे सिंपलर केस होता है हमारे पास। सबसे पहले क्या करेंगे? जर्नल पैसा रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स है, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो जर्नल एंट्री किससे स्टार्ट होगा? विद द एप्लीकेशन मनी रिसीव। नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव, कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव हो रहे हैं? 1,20,000 एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं और एप्लीकेशन मनी है आपकी 4 रुपीज की। सो दैट मीन्स 4,80,000 जो है हमने रिसीव किया ऑन एप्लीकेशन, 4,80,000। नेक्स्ट क्या करेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 4,80,000 का अमाउंट है आपका एप्लीकेशन पे, बीइंग द एप्लीकेशन मनी जो रिसीव हुआ बिकॉज ओवर सब्सक्रिप्शन है। कैपिटल पे क्या अमाउंट जाता है आपका? नंबर ऑफ शेयर्स इशू, जितने शेयर्स इशू हुए इनटू द शेयर एप्लीकेशन। कितना अमाउंट है? 3,20,000। यहाँ पे तो यही जाएगा। अब वो कह रहा है जितनी भी एक्सेस एप्लीकेशंस थी वो रिजेक्ट हो गई। एक्सेस एप्लीकेशंस कितने हैं? 40,000 के एक्सेस एप्लीकेशंस है, वो रिजेक्ट करने हैं। रिजेक्ट करने दैट मीन्स उनका पैसा वापस करना है। वापस करना है तो टू बैंक अकाउंट इनटू 40,000 शेयर्स इनटू मल्टीप्लाई बाय द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशंस, बिकॉज सबका अमाउंट वापस करेंगे 1,60,000। सो वी कैन चेक हमारा डेबिट क्रेडिट इक्वल हो गया 4,80,000 डेबिट, 4,80,000 क्रेडिट। अब मनी किस पे ड्यू करेंगे? अलॉटमेंट पे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देयर इज नो प्रीमियम इन द क्वेश्चन। 80,000 इशू किया था, क्वेश्चन इशूड कैपिटल से ही होगा। 80,000 इंटू 3 विच इज द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, 2,40,000 and 2,40,000 on the debit and credit. All the money was duly received. क्योंकि कॉल्स इन एरियस बताया नहीं है, so we'll assume कि अमाउंट क्या हुआ आपका? रिसीव हो गया। Okay, so the next amount, next journal entry will be bank account debit to equity share allotment account। कितना अमाउंट रिसीव होगा? 2,40,000। नेक्स्ट जर्नल एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ड्यू कर रहे हैं। 80,000 इशूड है, मल्टीप्लाई बाय 3,
40,000 हमारे शेयर्स हो गए। रिसीव पे पूरा करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट which is amounted to 2,40,000 amount. I hope this is clear to everyone. Okay, now let's move on to the journal entry in which there is a case number 2. Case 2 क्या कहता है? Case 2 says 40,000 extra applications है, pro rata allotment is being made. Pro rata allotment जो है उसने बनाया। Pro rata allotment बनाने का मतलब क्या है? प्रो राटा दैट मीन्स कि जो 80,000 आपके 1,20,000 एप्लीकेशंस आए थे उनको 80,000 शेयर्स अलॉट कर दिए, किसी को पैसा वापस नहीं किया। और जितना भी एक्सेस मनी आया, एक्सेस मनी कितने शेयर्स के अकॉर्डिंगली आएगा? 40,000 शेयर्स के अकॉर्डिंगली आएगा, मल्टीप्लाई बाय जितने पे एप्लीकेशन मनी, क्योंकि जब शेयर अप्लाई करेंगे लोगों ने एप्लीकेशन मनी ही तो दिया ना। तो ₹4 जो एक्स्ट्रा आपका एप्लीकेशन मनी आया विच इज 1,60,000 प्रोराटा के टाइम का, इसे उसने यूज कर लिया होगा ऑन द अपकमिंग कॉल्स। अपकमिंग क्या है? पहले तो अलॉटमेंट और आपका फर्स्ट कॉल। अलॉटमेंट पे अगर हम चेक करें, आपका अलॉटमेंट ड्यू कितना है? 2,40,000, जो हमने थर्ड पार्ट में ड्यू निकाल के देखा। और एक्सेस कितना आ रहा है? 160। तो कंपनी कहती है कि आप एक्सेस अमाउंट क्या कर सकते हो, यूज कर लो और सबको क्या दे दो? प्रोराटा अलॉटमेंट दे दो। तो जर्नल एंट्री कैसे होगी? इन द फर्स्ट केस, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अमाउंट। इस शेयर में तो कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए बिकॉज शेयर का पैसा आ रहा है, तो सेम जर्नल एंट्रीज, पैसा जितना आया विद द नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव। जो आपके चेंजेस होंगे वो चेंजेस होंगे आपके सेकेंड एंट्री के अंदर। वाई? बिकॉज सेकेंड एंट्री करते टाइम ये जो 1,60,000 है, ये उसने एक्सेस यूज ना, उसने रिटर्न ना करके पैसा यूज कर लिया, प्रोराटा दे दिया। और यूज कहां पे किया उसने? आपका अलॉटमेंट पे। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये पैसा उसने क्या किया? यहाँ पे यूटिलाइज कर लिया। अभी यूटिलाइज कर लिया है तो 1,60,000 का एंट्री करेंगे। फिर अलॉटमेंट ड्यू हुआ, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, देन बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। अब जब बैंक टू शेयर अलॉटमेंट किया तो पूरा 240 तो वो रिसीव नहीं करेगा, बिकॉज थर्ड एंट्री में चेक कीजिए, जब वो अमाउंट आपका रिसीव कर रहा है तो यहाँ पे ड्यू कर रहा है 2,40,000 का, जिसमें से 160 तो ऑलरेडी रिसीव है। सो फॉर दिस पर्टिकुलर केस, जब वो बैंक में रिसीव करेगा तो वो सिर्फ कितना अमाउंट रिसीव करेगा? 80,000, विच इज 2,40,000 माइनस 1,60,000 का अमाउंट जो है वो यहाँ पे क्या करने वाला है? रिसीव करने वाला है 80,000। and there will be no changes in the first and final call because उसका जो excess money है वो first and final call तक तो क्या है? अभी तक पहुंचा ही नहीं है। so this is the journal entries for the second case. Okay, now let's come to the third journal entry. We'll just erase the first. What does the case 3 says? Case 3 says application for 20,000 shares were refused allotment. 40,000 की एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस थी, 20,000 के शेयर्स को रिफ्यूज कर दो, मतलब 20,000 को बिल्कुल पैसा नहीं देना। तो वो कहां चला गया? आपका बैंक अकाउंट में। और जो बच गए, प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। ओके, इफ वी मेक द टेबल फॉर दिस, हाउ वी कैन मेक द टेबल? ओके, ही सेज टोटल आपके जो एप्लीकेशंस हैं वो कितने हैं? 1,20,000। 1,20,000 में से कह रहा है कि 20,000 शेयर्स को क्या करो? कुछ भी मत दो। सो 20,000 शेयर्स ने जो पैसा दिया था एप्लीकेशन मनी के अकॉर्डिंगली विच वॉज 80,000, 80,000 क्या कर दो? आप रिफंड कर दो, दैट मीन्स वापस कर दिया। 80,000 डन। अब जो बाकी बच गए, बाकी कितने एप्लीकेशंस बच गए? 1,20,000 में से 20 माइनस कर दो, 1,00,000 एप्लीकेशंस बच गए। उनको 80,000 दैट मीन्स कैसे अलॉट कर दो? उनको अलॉट कर दो ऑन प्रो राटा बेसिस के हिसाब से, ठीक है। और जितना भी एक्स्ट्रा बचा, एक्स्ट्रा किसके हिसाब से? इनके भी 20,000 एक्स्ट्रा है, इनको आप यूज कर लो ऑन अपकमिंग अलॉटमेंट के हिसाब से। आप क्या करो? इन्हें यूटिलाइज कर लो। डन।
Okay, let's do the journal entries. First entry में again there will be no changes because पैसा तो आना ही है. Bank to share application account 4,80,000. Second, equity share application 480 आया, equity share capital 320. Allotment में सिर्फ कितना यूज कर रहे हैं हम, जितना excess है वो पूरा नहीं. 1,20,000 के अकॉर्डिंगली हमारा कितना आ गया, 80,000 जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया. और जो रिमेनिंग अमाउंट है टू बैंक अकाउंट, जितना 20,000 को जो आपने एक्स्ट्रा एप्लीकेशन अभी रिटर्न करी ₹4 के हिसाब से, 80,000 हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया. आई होप दिस एंट्री इज क्लियर टू एवरीवन फॉर द केस नंबर 3. अलॉटमेंट अकॉर्डिंगली सेम होगा. और रिसीव कितना करेंगे, 80,000 ऑलरेडी अलॉटमेंट पे यूज हुआ है, 240 माइनस 80, तो दैट मीन्स 240 रिसीव करना था, 80 ऑलरेडी रिसीव हो गया. तो अभी हम सिर्फ कितना रिसीव करेंगे, 1,60,000 remaining amount. There will be no changes in the first and the final call. I hope this case is clear. Okay. We are moving to our next part, which is case number 4. What does the case 4 says? Case 4 says applicants for 10,000 shares were refused allotment. 10,000 के शेयर्स को क्या करो, अलॉटमेंट रिफ्यूज कर दो, कुछ नहीं देना. 10,000 के शेयर्स को वर अलॉटेड द शेयर्स अप्लाइड. 10,000 वर अलॉटेड द शेयर्स अप्लाइड. जितने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, इनको कितना दे दो, 10,000 शेयर्स ही दे दो. दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो गई, फुल अलॉटमेंट हो गई. एंड द प्रो राटा वॉज मेड टू द रिमेनिंग कितने एप्लीकेशन, 1,20,000 टोटल एप्लीकेशन थी. 10 और 10 20 डील हो गई. वी लेफ्ट विद द एप्लीकेशन ऑफ द 1,00,000 शेयर्स. और 80,000 में से 20,000 हम ऑलरेडी अलॉट कर चुके हैं. दैट मीन्स अब हम कितना अलॉट करेंगे, 70,000 जो रिमेनिंग शेयर्स हैं. पहले आप यहां तक वीडियो पॉज करके देख लीजिए कि ठीक है या नहीं. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. अब ये जो कैटेगरी है 10,000 वाली, इनका तो कुछ भी एक्सेस नहीं है. ये जो 10,000 शेयर्स हैं, इनका कितना एप्लीकेशन के हिसाब से ₹4, 40,000 इनको शेयर्स ही नहीं दिए, तो इनका सारा ही पैसा हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे. 40,000 बैंक में जाएगा. और यहां पे इस एंट्री में 30,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन हैं. सो मल्टीप्लाई बाय 4, 1,20,000 हमारा क्या करेगा, शेयर अलॉटमेंट पे यूज होगा. फर्स्ट एंट्री तो सेम वे में बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, जैसे हमने पहले किया था, सेम एंट्री. नेक्स्ट एंट्री करते हैं, सेकेंड वाली, विच इज इंपॉर्टेंट. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जिसमें से कुछ पैसा हम रिटर्न कर रहे हैं एंड सम मनी इज बीइंग यूटिलाइज्ड ऑन अलॉटमेंट. एप्लीकेशन में फ्रॉम द प्रीवियस एंट्री वी गॉट द अमाउंट 4,80,000. कैपिटल में तो हमें पता ही है, नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड मल्टीप्लाई बाय द एप्लीकेशन अमाउंट. अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम को रिमूव करके 3,20,000. बैंक वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड, बैंक में कितना जा रहा है, 40,000 बिकॉज 10,000 का रिफंड हुआ. और अलॉटमेंट में कितना जा रहा है आपका, 1,20,000 रुपीज. अब चेक कर सकते हैं अपना डेबिट और क्रेडिट. अमाउंट इज 4,80,000 ऑन बोथ द साइड्स. नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू. सेम एंट्री जैसे प्रीवियस 3 केसेस में किया है. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2,40,000. और रिसीविंग का कितना होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर allotment account amounted to 2,40,000 minus 120 because 120 already utilized हो गया, 1,40,000 amount. I hope this case 3 is clear to, case 4 is clear to everyone. There is no confusion. Okay. Next, move on to the next question. Thank you so much for this video. We are covering the next questions in the upcoming videos. Please stay tuned to the channel. Thank you so much.